हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। आप सभी को इस चैनल्स में टॉपर्स की कॉपी, यूपीएससी प्रीवियस ईयर प्री प्लस मेंस दोनों की पेपर एनालिसिस और साथ ही टेस्ट सीरीज और दृष्टि आईएएस की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की सॉल्यूशन मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा। तो वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर यदि आप न्यू हैं इस चैनल्स में तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर कर दें। हम लोग इससे पहले हिंदी साहित्य की रवि कुमार सिहाग जी की पेपर 1 की कॉपी देख चुके थे। ये पेपर 2 की टेस्ट की कॉपी है, पेपर 2 जो कि दृष्टि आईएएस में टेस्ट दिए थे। ये टेस्ट नंबर 15 है, टेस्ट 15 है। और ये जो है टेस्ट हिंदी साहित्य ऑप्शनल की पेपर 2 की टेस्ट है जो उन्होंने दिए थे। और इन्होंने जो यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम में 18 रैंक लाए थे। इससे पहले भी ये 2 बार सिलेक्शन हो चुके थे, लेकिन आईएएस प्रॉपर नहीं मिला था। इस बार इसको आईएएस मिल गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिल्ली में दिए थे 30/12/2021 में ये टेस्ट दिए थे। और इसमें जो नंबर 155 हाफ इसमें लाए थे। तो टॉपर्स कैसे लिखते हैं ये हम देखेंगे इसमें टॉपर्स की कॉपी। अगर यदि आप और भी किसी टॉपर्स की कॉपी देखना चाहते हैं, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी सब्जेक्ट का ऑप्शनल हो या जीएस पेपर किसी भी टॉपर्स का देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं फिर क्या करूँगा, उस टॉपर्स की कॉपी की वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फीडबैक मिला हुआ था इसको, जो उत्तर लिखे थे। उत्तर काफ़ी अच्छे हैं, पाठ्यक्रम पर पकड़ सशक्त है, विश्लेषण क्षमता शानदार है, भूमिका और निष्कर्ष प्रभावशाली है, भाषा प्रभावपूर्ण है, उत्तरों का प्रस्तुतिकरण आकर्षक है। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार इसमें फीडबैक आया था। तो अच्छा आंसर लिखने से, वैकल्पिक विषय में अच्छा मार्क्स लाने से, लगभग 300 मार्क्स लाने से सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाता है। और हिंदी माध्यम से जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए हिंदी साहित्य एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्योंकि हिंदी ऑप्शनल से देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से क्या है, इसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो भी सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें से अधिकतर जो रहते हैं वो हिंदी साहित्य से रहते हैं और कुछ हिस्ट्री से रहते हैं। इतिहास के स्टूडेंट और हिंदी साहित्य की स्टूडेंट्स ही अधिकतर हिंदी माध्यम से सिलेक्शन लेने वालों की रहता है। अगर यदि आप रिजल्ट देखिएगा तो वही उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट देखेंगे तो हिंदी साहित्य और हिस्ट्री का है और बाकी सब्जेक्ट का उतना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं क्या था। हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान पर प्रकाश डालें। तो हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योगदान, अपभ्रंश का क्या योगदान है उसमें प्रकाश डालना था। तो इन्होंने कैसे लिखे देख लीजिए। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिखें। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था के रूप में अपभ्रंश के अनेक उपादान आधुनिक हिंदी को प्राप्त है। इनमें भाषा के स्तर पर व साहित्यिक स्तर पर बहुआयामी प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये देख लीजिए, बहुआयामी प्रभाव दिखाई देते हैं, यहाँ पे लिख दिए। फिर बॉक्स का अंदर में देख लीजिए, इसको हाईलाइट कर दिए, ब्लैक पेन से लिखे भाषा व व्याकरणिक स्तर। फिर ये देख लीजिए पॉइंट देखिए ये लिखे हैं, ये देख लीजिए किस प्रकार लिखे हैं विभिन्न पर तक। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे लिखे। उसके बाद साहित्यिक के स्तर पर योगदान, साहित्यिक के स्तर पर योगदान लिख के देख लीजिए। गद्य के स्तर पर, शिल्प स्तर पर, फिर उसके बाद ये लिख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने लिखे। ये फिर चरित्रमूलक काव्यों देख लीजिए कैसे लिखे हैं ये सब। शिल्प के स्तर पर फिर देख लीजिए ये लिखें। और ये जो था 20 मार्क्स में 12 हाफ इसको मिला है, जो कि अच्छी माना जाता है। आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विकास में, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, पहचान में नहीं आ रहा है। हिंदी के विकास में संत गोविंद दास के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो संत गोविंद दास के योगदान पर प्रकाश डालना था। तो यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखे ये थोड़ा हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग के हिंदी भाषा में योगदान की दृष्टि से सेठ है, ये सेठ गोविंद दास यहाँ पर लिखे क्लियर आया, देख लीजिए, संत नहीं है, सेठ गोविंद दास
सेठ गोविंद दास का योगदान अनन्य है, मतलब बहुत सारा है। जिसे प्रमुख योगदान किया गया प्रचार के स्तर पर है, पक्ष समर्थन, समाचार पत्र, राष्ट्रभाषा बनाने में, तो राष्ट्रभाषा बनाने में इसका समर्थन है। फिर उसके बाद प्रचार के स्तर पर क्या किया, मात्र 16 साल की उम्र में, देख लीजिए 16 साल की उम्र में जबलपुर में सरदा सदन, इसके अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़कर हिंदी प्रचार किया। देख लीजिए पक्ष समर्थन 1927 में, ये सब लिखे हैं। उसके बाद समाचार पत्र के स्तर पर क्या क्या है वो लिखे, राजभाषा बनाने में योगदान उसका क्या क्या योगदान रहा वो लिखे। तो सारा चीज़ क्या हो रहा है देख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं कम शब्दों में। उसको 1963 से शुरू कुछ हिंदी विरोधी, तो हिंदी विरोधी हुई, ये देख लीजिए। जब हम अपना जीवन जननी, ये देख लीजिए ब्लैक पेन से ये कोटेशन लिखे हैं, तो कोटेशन बहुत जरूरी है। हिंदी मातृभाषा, हिंदी के पक्ष समर्पित द्वार दे, तब हम हिंदी के सच्चे प्रेमी रहें। तो ये कोटेशन सब देख लीजिए, कोटेशन याद रखना बहुत जरूरी है। ये देख लीजिए कोटेशन 15 में 9.5 मिला है, बहुत ही अच्छा मिला है, देख लीजिए गुड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम से क्या समझते हैं, सर्वनाम के विभिन्न भेदों पर प्रकाश डालिए। देख लीजिए ये सर्वनाम आ गया, सर्वनाम से क्या समझते हैं और उसके विभिन्न भेदों पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया था। तो ये देख सकते हैं, तो ये क्या है, व्याकरण भी अच्छा से पढ़ना है। सर्वनाम के भेद यहाँ पे लिख दिए, बॉक्स बना के देख लीजिए, फिर सबका एक एक ये करके फिर यहाँ पे लिखे हैं। देख लीजिए यहाँ पे निश्चयवाचक में यहाँ पे क्या किए थे, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, तो ये क्या है, हिंदी साहित्य लिख रहे हैं, यानी कि हिंदी में यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए साथ में उदाहरण भी देते गए हैं इसमें 9 मिला, ठीक है, थोड़ा सा गलत किया तो इसलिए इसमें 9 मिला 15 में। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु सुझाव दें। राजभाषा जो हिंदी है उसमें वर्तमान स्थिति में क्या सुधार होना चाहिए उसमें लिखने के बोल रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या लिखे स्टार्टिंग में, राजभाषा हिंदी के विकास में बहु मंत्रालयी व बहुसंस्थायिक प्रयासों के बावजूद इसकी प्रगति परिणाम स्वरूप अधिक गुणात्मक कम नज़र आती है। मतलब इसका जो गुणात्मक है वो अभी भी कम नज़र आता है। प्रमुख कारण और स्थिति, किस कारण से इसका कम हुआ है वो लिख दीजिए। सुधार के सुझाव, सुधार के त्रिभाषा सूत्र का अक्षरशः, तो ये देख लीजिए क्या लिखें, राजभाषा विभाग में पूर्णतः शक्ति युक्त करना, तो ये सब लिखें। देख लीजिए केंद्रीय हिंदी समिति कार्यालय व प्रशासनिक स्तर, तो कहाँ कहाँ परीक्षा स्तर पर कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं, अनुवाद व शब्दावली निर्माण स्तर, तो ये सब देख लीजिए। उदाहरण में कंप्यूटर को संगणक करने के बजाय कंप्यूटर ही कहना होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब यहाँ पे है, 20 में 12 मिला यहाँ पे। फिर से अपभ्रंश की शब्दकोशीय प्रकृतियों पर प्रकाश डालिए। अपभ्रंश की शब्दकोशीय प्रकृति, तो अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश भाषा, उसमें उसका शब्दकोशीय में किस प्रकार की प्रवृत्ति हुई। अपभ्रंश का शब्दकोशीय अर्थ है भ्रष्ट भाषा, देख लीजिए, अर्थात इसका निर्माण व विकास संस्कृत भाषा के शब्दों के विकृत या भ्रष्ट होने से ही हुआ है। तो ये देख लीजिए यहाँ लिखे हैं। फिर प्रमुख शब्दकोशीय प्रवृत्ति क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पे 3 दे दिए। फिर उसके बाद तद्भव, विदेशी, फिर देशज, तो ये तीनों का फिर यहाँ पे लिखे हैं, ये देख लीजिए। 15 में 9.5 मिला था। तो इसके बाद देख लीजिए देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सुझाव दीजिए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सुझाव ध्वनि के स्तर पर यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए। तो ये आप देखते चलिए, सारा चीज़ पढ़ने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। वर्तनी यानी कि जो अक्षर होता है, जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई, वर्तनी पक्ष पर सुझाव, वर्तनी पक्ष पर 15 में 9 मिला। आंचलिक कहानी का परिचय, आंचलिक कहानी का परिचय, आंचलिक कहानी का परिचय देना था। आंचलिक कहानी वस्तुतः आंचलिक उपन्यास का ही लघु रूप है, तो देख लीजिए आंचलिक उपन्यास का ही लघु रूप होता है। प्रमुख विशेषता, इसका प्रमुख विशेषता क्या होता है देखिए, ये जो लेखन शैली इनका है बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है, देख सकते हैं। प्रमुख कहानीकार व कहानी 10 में 6 आप मिला। पलव की भूमिका का महत्व, पलव की क्या भूमिका था उसके लिखे प्रमुख महत्व, देख लीजिए यहाँ कोटेशन डाल रहे हैं। फिर प्रेमचंद की कहानियों की रचना के शिल्प पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद की जो कहानी है उसकी रचना का शिल्प में प्रकाश डालना। प्रेमचंद की कहानियों का शिल्प
कथन योजना, उदाहरण भी देते गए, देख लीजिए, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, ये सब उदाहरण यहाँ डाले। भाषा शैली, मुहावरे कहावतें का प्रयोग, उपमा शैली का प्रयोग, सूत्र व वाक्यों का प्रयोग, शैली के स्तर पर प्रयोग, चरित्र योजना। तो ये आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने लिखी, बहुत ही अच्छी। लेखक का दृष्टिकोण 20 में 12 भाग मिला। आगे की यात्रा सहित का परिचय देते हुए उसके वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। तो देख लीजिए, आगे का यात्रा सहित पर प्रकाश डालने के लिए आया था, तो इसका भी वैशिष्ट पर 15 में 9 मिला। तो आप देख लीजिए इसमें कितना है, इस प्रकार यहाँ पे है। और इसकी पूरी PDF आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इसका पढ़ सकते हैं। अगर यदि आप इसमें से क्या कर सकते हैं, अपना आंसर भी क्वेश्चन यहाँ से लिख के, अपना आंसर लिख के यहाँ से मैच कर सकते हैं, इसे किस प्रकार सही है या नहीं है, आप किससे लिख सकते हैं, इससे इतना स्तर पे है या नहीं। अगर इतना स्तर पहुँच गए हैं तो इससे और भी अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में किस टॉपर्स का और वीडियो चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट या GS का, या किस टॉपर्स का चाहते हैं, वो लिख दीजिएगा। तो मैं फिर क्या करूँगा, उसका बनाऊँगा। और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अभी प्रीलिम्स आने वाला ही है, मई में है। तो आप, और साथ ही CSET, प्रीवियस ईयर CSET और GS पेपर 1 और 2, यानी CSET और GS पेपर सामान्य अध्ययन दोनों की आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर या किसी टॉपर्स की वीडियो के साथ मिलते हैं।